आज की कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जो फिल्म की शूटिंग के लिए एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां जाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। दरअसल ये लोग कुछ ऐसी फिल्में बनाते हैं जिनकी शूटिंग किसी आम जगह पर करना मुमकिन नहीं होता। जब वो वहां पहुंचते हैं तो शूटिंग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस जगह पर मौत उनका इंतजार कर रही है। आखिर वहाँ ऐसा क्या होता है और वो किस तरह की फिल्में शूटिंग करते हैं, ये देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है 1979 में टेक्सास शहर से। यहाँ हम देखते हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स को जो एक घर में हुए खौफनाक क्राइम सीन की जांच करने आए थे। उस घर के चारों ओर लाशें पड़ी हुई थीं और माहौल पूरी तरह सन्नाटे से भरा था। अब जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स अंदर जाते हैं, उनका ध्यान रूम में चल रहे टीवी पर जाता है। टीवी पर एक आदमी गॉड के बारे में बात करते हुए लोगों को सही रास्ते पर चलने की नसीहत दे रहा था। वो अपनी बेटी के बारे में भी कुछ कह रहा था, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा राज छुपा हुआ है जो हमें आगे पता चलेगा। अब पुलिस ऑफिसर्स जांच करने के लिए जब बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। फिर यहाँ से कहानी 24 घंटे पहले शिफ्ट होती है, जहाँ हम मैक्सीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ड्रग्स ले रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड बेन वहाँ आता है और दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब उनका पूरा ग्रुप टेक्सास के एक दूसरे टाउन की तरफ जा रहा था। असल में ये लोग हॉलीवुड से कुछ अलग तरह की फिल्में बनाया करते हैं और इस ग्रुप में बेन प्रोडक्शन का काम करता है, जबकि लॉरेन और उसका बॉयफ्रेंड आरजे डायरेक्शन, कैमरा और माइक संभालते हैं और बॉबी जैक्सन और मैक्सीन ये तीनों एक्टर्स हैं। दरअसल ये लोग वो वाली फिल्में बनाते हैं और अभी उसी की शूटिंग के लिए जा रहे हैं। रास्ते में बेन सबको स्क्रिप्ट देता है और वो अपने अपने स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए मैक्सीन और बेन शॉप के अंदर जाते हैं। वहाँ मैक्सीन कहती है कि उसका सपना है कि वो एक दिन बड़ी स्टार बनकर पूरी दुनिया में फेमस होना चाहती है और उसके पास वो सब कुछ हो जो लोग सोच भी नहीं सकते। इस पर बेन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें जरूर वो सब कुछ मिलेगा क्योंकि तुम मेरी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो, बस हमें कुछ और दिन मेहनत करनी है। अब गैस स्टेशन से निकलकर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि रास्ते में एक जानवर का एक्सीडेंट हुआ है। उसका खून सड़क पर फैला हुआ था, जिसे देखकर मैक्सीन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वो खून देखने से डरती थी। इसके बाद वो अपनी लोकेशन की ओर बढ़ते हैं और आखिरकार एक बड़े घर के पास पहुंचते हैं। ये वही घर था जो कहानी की शुरुआत में एक खौफनाक क्राइम सीन दिखाया गया था। अब बेन घर के मालिक हावर्ड से बात करने जाता है और उसने पहले ही यहाँ रहने की डील कर ली थी, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई थी कि वो यहाँ फिल्म शूटिंग करने वाले हैं। घर का मालिक हावर्ड अपनी गन लेकर बाहर आता है क्योंकि उसकी काफी उम्र होने से याददाश्त कमजोर थी और वो डील के बारे में भूल चुका था। फिर बेन के बताने पर उसे याद आता है कि हाँ, घर के लिए एक डील तो हुई थी। दरअसल हावर्ड यहाँ अपनी पत्नी पोल के साथ रहता है और पहले वो एक आर्मी था, लेकिन अब अपनी उम्र और सिचुएशन की वजह से काफी बदल चुका है। इसके बाद हावर्ड उन सबको घर दिखाने के लिए ले जाता है जो उसके घर के सामने ही एक छोटे से कैबिन जैसा था, लेकिन सामान निकालते वक्त मैक्सीन नोटिस करती है कि हावर्ड की बीवी पोल खिड़की से उन सबको चुपके से देख रही है। अब वो सब कैबिन के अंदर आ जाते हैं जहां हावर्ड बेन से कहता है कि डील के मुताबिक तो तुम अकेले आने वाले थे, फिर इतने सारे लोग कैसे? इस पर बेन जवाब देता है कि प्लान थोड़ा बदल गया है और हावर्ड को डील से कुछ ज्यादा पैसे दे देता है ताकि बात संभल जाए। ये देखकर हावर्ड मान जाता है, लेकिन जाते जाते रूडली बात करते हुए कहता है, पास के घर में मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूँ, इसलिए कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए और न ही किसी को मेरी बीवी के साथ मिलने की जरूरत है। अब उसके जाने के बाद लोरेन पूछती है, क्या हावर्ड को पता है कि हम यहाँ किस तरह की फिल्म शूट करने वाले हैं? इस पर बेन कहता है नहीं, और उसे पता चलना भी नहीं चाहिए। इसके बाद वो लोग शूटिंग शुरू कर देते हैं। पहले शूट में जैक्सन और बॉबी अपने एक्ट की शुरुआत करते हैं और बाकी सब सेटअप रेडी करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर मैक्सीन कैबिन से बाहर निकलकर थोड़ा टहलने लगती है और कुछ दूर जाने पर वो एक झील के पास पहुँचती है और वहाँ बैठकर थोड़ा रिलैक्स करने लगती है। तभी उसके पीछे कुछ दूरी पर हमें पोल खड़ी हुई नजर आती है जो मैक्सीन को बड़े ध्यान से देख रही थी। अब मैक्सीन झील में तैरने लगती है और पोल लगातार उसे घूरती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर कैबिन में बेन और आरजे बातें कर रहे थे कि वो अपनी मूवीज को सिनेमा जैसा एडिट करेंगे जिससे इन्हें बड़े पर्दे पर दिखाया जा सके और ये दर्शकों को बहुत पसंद आए। इधर मैक्सीन तैर रही होती है, तभी उसके पीछे हमें एक मगरमच्छ नजर आता है जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था, लेकिन मैक्सीन को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और ठीक समय पर वो पानी से बाहर आ जाती है। इसके बाद कैबिन की ओर लौटते वक्त मैक्सीन की नजर पोल पर पड़ती है। पोल उसे हाय कहकर अपने पास बुला रही थी, जो देखकर मैक्सीन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी पोल के घर के अंदर जाती है। वहाँ पोल उसे एक ग्लास जूस ऑफर करती है और फिर अपनी शादी की तस्वीरें दिखाने लगती है। वो बताती है कि ये फोटो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की है और उसके पति हावर्ड दोनों वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए थे। इसके बाद पोल मैक्सीन की तारीफ करती है और कहती है, तुम्हारी तरह मैं भी पहले बहुत ही खूबसूरत थी और एक बेहतरीन डांसर भी थी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। फिर वो मैक्सीन को अजीब तरह
तरह से टच करती है, जिससे मैक्सीन को अनकंफर्टेबल लगता है। इतने में बाहर से हावर्ड की गाड़ी की आवाज आती है, तो वो मैक्सीन को जाने के लिए कहती है और ये भी बताती है कि ये राज किसी को मत बताना। पर मैक्सीन कुछ समझ नहीं पाती, जिसके बाद वो हावर्ड से छुपकर वापस कैबिन में भागते हुए आने लगती है। तभी रास्ते में उसे बेन मिल जाता है, जो कहता है तुम्हें जल्दी से नेक्स्ट शूटिंग के लिए तैयार होना है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। अब घर पर हावर्ड आता है और जूस की ग्लास देखकर समझ जाता है कि घर में कोई आया था। इससे वो अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने पोल के पास आने के लिए उनको मना किया था। अब मैक्सिन रेडी होकर ड्रग्स लेती है और खुद से बोलती है कि वो किसी भी हालत में अपनी लाइफ बनाकर रहेगी। फिर अपने शूट के लिए जाती है और सब लोग सेटअप रेडी करते हैं, जहाँ स्क्रिप्ट के मुताबिक जैक्सन के साथ मैक्सिन तूफान और भूकंप वाली सीन शूट करने लगती है। वो लोग सीन शूट कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं पोल उस घर के बाहर आती है और विंडो से ये सब देखने लगती है और वो खुद को मैक्सिन के अंदर इमेजिन करने लगती है। अब रात के वक्त हावर्ड घर पर अपसेट होकर बैठा हुआ था। तभी पोल उसके पास आती है और उसके साथ तूफान लाने की कोशिश करती है, लेकिन हावर्ड उसे रोक देता है और कहता है वो ये सब नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका हार्ट कमजोर है। ये सुनकर पोल बहुत ही उदास हो जाती है। वही कैबिन में सब लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, तो वहाँ लोरेन बेन से पूछती है कि तुम मैक्सिन से प्यार करते हो, पर उसे एक दूसरे मर्द के साथ कैसे देख पाते हो। तो बेन कहता है कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन बाकी सब तो बस एक एक्टिंग है। हम एक दूसरे से प्यार जरूर करते हैं, लेकिन उसके लिए सब कुछ दिल में दबाकर तो नहीं रख सकते। प्यार अपनी जगह पर है और काम करना अलग चीज है। और तुम देखना, इससे लोगों को बहुत मजा भी आने वाला है। बहुत ही जल्द हमारा फिल्म मार्केट में लाखों कमाना शुरू कर देगा। इसके बाद जैक्सन गिटार बजाने लगता है और बॉबी गाना गाती है और सब सुन रहे होते हैं। अब गाना खत्म होने के बाद लोरेन कहती है कि मैंने मन बना लिया है, अब मैं भी इस मूवी में एक्टिंग करना चाहती हूँ। इस पर उसका बॉयफ्रेंड आरजे मना करता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, पर लोरेन नहीं मानती और अपनी जिद पर अड़ी रहती है। ये सुनकर बेन कहता है मैं प्रोड्यूसर हूँ, इसलिए कौन कैसा काम करेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। इसके बाद वो आरजे को कैबिन से बाहर ले जाता है और वहाँ उसे समझाता है कि तुम्हें उसे रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वो मन बना चुकी है। अगर तुमने उसे रोक भी लिया तो वो कभी न कभी छुपकर ये सब जरूर करेगी। अब बेन के समझाने पर वो मान तो जाता है, पर उसका मन अभी भी राजी नहीं था। फिर कुछ देर के बाद लोरेन रेडी होती है और जैक्सन के साथ तूफान और भूकंप वाली सीन शूट करने लगती है, जिसको आरजे ये सब कुछ होते हुए रिकॉर्ड करता है। अब ये सब खत्म होने के बाद रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं, तो आरजे को हम बाथरूम में देखते हैं, जहाँ वो बहुत ही दुखी होकर रो रहा था क्योंकि वो लोरेन से प्यार करता था और जो आज उसने देखा वो उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। इसके बाद वो गुस्से में आ जाता है और घर में सबको छोड़ के अकेले ही जाने लगता है। लेकिन जब वो गाड़ी लेकर गेट के पास पहुंचता है, तभी सामने उसे पोल खड़ी हुई मिलती है। ये देखकर वो उसके पास जाता है और उसे घर छोड़ देने की बात करता है। उसे लग रहा था कि शायद वो बीमार है, लेकिन पोल आरजे के साथ चिपकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम मुझे उस नजरों से क्यों नहीं देखते जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को देखते हो। इससे आरजे को बहुत अजीब लगता है और वो मना कर देता है, लेकिन इस बात से गुस्सा होकर पोल अचानक उसको नाइफ से स्टेप कर देती है और फिर बार बार स्टेप करके उसको वहीं पर मार देती है। फिर वो खुद को यंग फील करके अजीब तरह से साइको की तरह डांस करने लगती है, जिसके बाद गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर कैबिन के अंदर लोरेन की नींद खुलने पर वो पास में आरजे को नहीं पाती, तो वो बाहर जाकर चेक करने लगती है, पर वो उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। इतने में बेन भी वहाँ आ जाता है, तो लोरेन कहती है कि आरजे नहीं मिल रहा है, शायद वो मेरी वजह से नाराज होकर चला गया है। ये सुनकर दोनों उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। बेन उसे ढूंढने के लिए तबेले की तरफ जाता है और लोरेन जब हावर्ड के घर के बाहर जाती है, तभी हावर्ड भी बाहर आ जाता है और लोरेन को देखकर पूछता है कि उसकी वाइफ पोल मिसिंग है, जिस पर वो भी कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड आरजे भी नहीं मिल रहा है। ये सुनकर हावर्ड टॉर्च लेने के लिए लोरेन को अपने साथ घर ले आता है और उसको बेसमेंट में जाकर दूसरी टॉर्च ले आने के लिए कहता है। अब लोरेन बेसमेंट के अंदर जाती है और टॉर्च लेकर जब वापस आती है, तब तक हावर्ड ने बेसमेंट का डोर लॉक कर दिया था। इससे वो घबराकर डोर ओपन करने के लिए चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो फिर से नीचे आकर जब लाइट ऑन करती है, तो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। दूसरी ओर बेन को देखते हैं, जो तबेले में जाकर आरजे को ढूंढ रहा था, लेकिन चलते चलते अचानक वो एक कील पर पैर रख देता है, जिससे उसका पैर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दर्द से तड़पते हुए वो अपने पैर संभाल ही रहा था कि तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर वो किसी तरह जाकर दरवाजे के होल से बाहर झांक कर देखने लगता है। तभी अचानक पोल एक हथियार से उसकी आंख पर वार कर देती है, जिससे बेन की तुरंत मौत हो जाती है। उसके बाद पोल उसके पास आकर चेक करती है कि वो मरा है या नहीं और फिर उसकी लाश को वहीं पर छिपा देती है। उधर कैबिन में जैक्सन की नींद खुलती है, तो वो पानी पीने के लिए दूसरे रूम में जाता है। तभी उसे बाहर खड़ा हुआ हावर्ड दिखाई देता है, तो उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर हावर्ड जवाब देता है कि उसकी बीवी पोल कहीं गायब हो गई है और वो उसे मदद करने के लिए कहता है। ये सुनकर जैक्सन हावर्ड के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों झील के पास जाकर पोल को ढूंढते हैं, लेकिन वो
कहीं नजर नहीं आ रही थी। इस बीच पोल कैबिन के अंदर मैक्सीन के पास पहुंचती है और कुछ देर तक उसे अजीब नजरों से घूरने के बाद अपने कपड़े निकालकर मैक्सीन के बेड पर लेट जाती है और उसे गलत तरीके से टच करने लगती है। पोल के ये अजीब बर्ताव इस बात को साफ करता है कि पहली बार मिलने के बाद वो मैक्सीन से बहुत इंटरेस्टेड हो चुकी थी और उसमें खुद को देखने लगी थी। उधर जैक्सन झील के दूसरी तरफ भी जाकर पोल को ढूंढ रहा होता है, पर उसे वो नहीं मिलती। लेकिन उसे पानी में एक डूबी हुई कार नजर आती है, जो देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता और वापस आ जाता है और हावर्ड से इस बारे में पूछता है। इस पर हावर्ड कहता है, यहाँ अक्सर ऐसे लोग आते रहते थे जो बिल्कुल तुम्हारी तरह छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमते थे। इससे मेरी बीवी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी। लेकिन जैक्सन को हावर्ड की बातें समझ में नहीं आती। तभी अचानक हावर्ड अपनी गन से जैक्सन को गोली मार देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सब कुछ साफ हो जाता है कि पोल यहाँ आने वाले लोगों से आकर्षित हो जाती है, क्योंकि हावर्ड उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। लेकिन जब वो लोग उसके साथ कुछ करने को तैयार नहीं होते तो वो उन्हें मार डालते हैं। दूसरी तरफ कैबिन के अंदर जब मैक्सीन की आंख खुलती है तो अपने पास पोल को देखकर वो जोर से चीख उठती है। उसकी चीख सुनकर बॉबी तुरंत वहाँ पहुँचती है और पोल को वहाँ से जाते हुए देखती है और वो भी घबरा जाती है। दूसरी ओर लॉरेन बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है और एक कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़कर लॉक खोलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हावर्ड वहाँ आ जाता है और उसके हाथ को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और कहता है, तुम्हें यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा, इसलिए चुपचाप यहीं पर बैठी रहो। इसके बाद हावर्ड टीवी ऑन करके उसका वॉल्यूम तेज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर बॉबी जब घर के बाहर सबको ढूंढने जाती है तो वो देखती है कि पोल झील के किनारे खड़ी हुई है, तो वो उसके पास जाती है और उसे सहारा देते हुए कहती है, मेरी दादी भी इसी तरह बीमार पड़ती थी, इसलिए मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक नर्स बनूं। लेकिन पोल अचानक बॉबी को थप्पड़ मारती है और अनाप शनाप बोलने लगती है। बॉबी कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पोल उसे झील में धक्का दे देती है और पानी में गिरते ही एक मगरमच्छ आकर बॉबी पर हमला कर देता है, जिससे वहीं पर वो मारी जाती है। इतने में हावर्ड वहाँ आकर पोल से पूछता है, क्या यही तुम्हारी पसंद की लड़की थी? इस पर पोल मना करती है, क्योंकि उसे तो सिर्फ मैक्सीन पसंद है। उधर मैक्सीन कैबिन में सबको ढूंढ रही होती है। तभी वो पोल और हावर्ड को आते हुए देखती है और जल्दी से अंदर छुप जाती है। जिसके बाद पोल और हावर्ड कैबिन में आकर मैक्सीन को ढूंढने लगते हैं और बात करते हैं कि हमने उनमें से 4 को तो मार दिया है। फिर हावर्ड कहता है कि मैंने एक लड़की को बेसमेंट में बंद कर दिया है, क्या वही तुम्हारी पसंद है? पोल जवाब देती है कि नहीं, मेरी पसंद की लड़की बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। फिर हावर्ड उसे याद दिलाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम आज भी मुझे उतनी ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन मैं वो सब नहीं कर सकता क्योंकि मेरा हार्ट इसे सहन नहीं कर पाएगा। उनकी बातें हो रही होती हैं, लेकिन मैक्सीन बेड के नीचे छुपी होती है। फिर वो धीरे धीरे बाहर निकलती है और दौड़ते हुए वैन के पास पहुंचती है। गाड़ी के पास जाकर वो आरजे की लाश देखकर डर जाती है। तभी उसे बेसमेंट से लॉरेन की आवाज सुनाई देती है, तो वो वैन से एक गन लेकर बेसमेंट की तरफ दौड़ती है और लॉरेन को जाकर बाहर निकालती है। लेकिन लॉरेन बहुत घबराई हुई थी और गुस्से में मैक्सीन पर चिल्लाने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और गुस्से में अकेले भागने लगती है। लेकिन बाहर निकलते ही हावर्ड उसे गोली मार देता है। ये देखकर मैक्सीन चुपचाप वहीं रह जाती है। इसके बाद हावर्ड कहता है कि हमें इस लड़की को अंदर ले जाकर छुपाना होगा, कोई भी सबूत नहीं बचना चाहिए। बाद में हम इन सब की लाशों को झील में फेंक देंगे जैसे बाकी लोगों की फेंकी थी। यानी कि पोल और हावर्ड पहले भी कई लोगों को मार चुके हैं। अब दोनों लॉरेन की लाश को खींचकर घर के अंदर लाने लगते हैं, लेकिन लॉरेन के अंदर थोड़ी सी जान बची होती है और वो अचानक खांसने लगती है, जिससे हावर्ड को झटका लगता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब मौका देखकर मैक्सीन बाहर आती है और गन पॉइंट करके पोल से गाड़ी की चाबी मांगती है और कहती है कि अब सबको पता चलेगा कि ये सब तुमने किया है और तुम जेल जाओगी। पोल जवाब देती है कि तू भी कोई अच्छी लड़की नहीं है, मैंने देखा है कुछ पैसे कमाने के लिए तू कैसे कैसे गंदे काम करती है। ये सुनकर मैक्सीन उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन गन में गोलियां नहीं होती। जिसके बाद पोल वहाँ से हावर्ड की गन उठाती है और मैक्सीन को जैसे ही शूट करती है तो वो गन के झटके से घर से बाहर जा गिरती है। इससे मैक्सीन बच जाती है। फिर वो बाहर आकर देखती है कि पोल गिरने से बुरी तरह घायल हो चुकी है। पोल दर्द में चिल्लाती है कि मेरी मदद करो, लेकिन मैक्सीन कुछ भी बिना सुने सीधे जाकर गाड़ी स्टार्ट करती है और तेजी से आकर पोल का सर एकदम कुचल देती है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। फिर मैक्सीन को देखते हैं कि वो गाड़ी चलाते हुए खुद से कहती है, मैं अब वो जिंदगी नहीं जीऊंगी जिसे मैं डिजर्व नहीं करती और अपनी लाइफ खुद बनाऊंगी, और इस जगह से बहुत दूर चली जाती है। इसके बाद कहानी हमें शुरुआती सीन पर वापस ले आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस क्राइम सीन की जांच कर रही है और वहीं टीवी पर जो आदमी स्पीच दे रहा था वो अपनी बेटी के बारे में बात करता है कि मेरी बेटी भी भटक गई है, लेकिन एक दिन वो सही रास्ते पर जरूर आ जाएगी। इसके बाद सबको अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और हमें पता चलता है कि वो बेटी और कोई नहीं बल्कि मैक्सीन ही है, जो घर से भागकर अपनी लाइफ बनाने में लगी हुई थी। अब आखिर में पुलिस को आरजे का कैमरा मिल जाता है और ऑफिसर्स आपस में चर्चा करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। इस पर सीनियर ऑफिसर कहता है,
मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर किसी हॉरर मूवी की शूटिंग हो रही थी और यहीं पर इस कहानी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का पहला पार्ट देखकर आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि एक बूढ़ी औरत आखिर इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पार्ट देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि पोल आखिर इतनी खतरनाक कैसे बनी और मैक्सीन को आखिर क्यों इस तरह की फिल्में बनाने की लत लगी जो दूसरे पार्ट से जुड़े हुए हैं। अगर आप दूसरे पार्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।